हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है विजय निषाद और आप सबका वेलकम करता हूँ अपने चैनल पीआरएन मेडिकल स्टडी में। तो हम देख रहे थे अपनी फार्माकोलॉजी बी फार्मेसी फोर्थ सेमेस्टर और यहाँ पर हमारा चल रहा था फार्माकोकाइनेटिक्स। ठीक है, यूनिट फर्स्ट का सेकेंड जो टॉपिक था फार्माकोकाइनेटिक्स, वो हम लोगों का चल रहा था और हम लोगों ने एब्जॉर्प्शन और मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट को कवर कर लिया था। ठीक है, और आज हम लोग जानेंगे अपने अपने सेकेंड स्टेप ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स। ठीक है, दैट्स कॉल्ड इज द डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन से शुरुआत करते हैं। ठीक, तो हम लोग एब्जॉर्प्शन और मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट देख लिए थे। तो अभी जैसे कि फर्स्ट स्टेप हो गया था एब्जॉर्प्शन एंड सेकेंड स्टेप हम लोग देखने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूशन था तो डिस्ट्रीब्यूशन देखो, तो देखो डिस्ट्रीब्यूशन कब आएगा, पहले एब्जॉर्प्शन हुआ। ठीक है, पहले जैसे हमने कोई भी ड्रग्स ली, ड्रग लेने के बाद वो स्टमक तक आई, स्टमक आने के बाद इंटेस्टाइन में गई, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद वहाँ से, ठीक है, अब वहाँ से ड्रग डिस्ट्रीब्यूट होना चालू हो गई। ठीक, अब ड्रग जब डिस्ट्रीब्यूट होना चालू हो गई तो देखो अब उसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, मेटाबॉलिज्म देखेंगे और एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले, तीन टॉपिक्स इस वीडियो में कवर होने वाले हैं। और सेकेंड वीडियो में हम लोग दूसरा टॉपिक करेंगे एंजाइम इंडक्शन, एंजाइम इनहिबिशन और काइनेटिक्स ऑफ एलिमिनेशन से। ठीक है, तो इस वीडियो में शुरुआत करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन से। तो देखो क्या लिखा है, वंस अ ड्रग इज एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड स्ट्रीम इट कैन बी कैरीड थ्रू द बॉडी, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, देखो वंस अ ड्रग यानी कोई भी ड्रग है, ठीक, जैसे कोई भी ड्रग है और एब्जॉर्ब हो गई कहाँ, हमारे ब्लड स्ट्रीम में, और वो क्या कर रहा है, मतलब कैरी थ्रू आउट द बॉडी, यानी कि बॉडी के थ्रू वो कैरी, मतलब इधर से उधर ले जाया जा रहा है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि ब्लड के द्वारा जो हमारी ड्रग है या ड्रग्स के मालिक्यूल हैं, एक जगह से दूसरे जगह, यानी कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम को पहुंचाया जा रहा है या पहुंचा रहा है, दैट्स कॉल्ड इज द डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, और ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस होती है। ये रिवर्सिबल प्रोसेस है ना, कि एक बार बाइंड अप करने के बाद बाइंड अप कर लिया, दोबारा फिर वो उससे हटे ना, बाइंड अप करेगा दूसरा कुछ डालेंगे तो वो उसे ब्रेक डाउन कर देगा, हटा देगा। ठीक है, ड्रग्स मूव बाय सिस्टमिक सर्कुलेशन, ये हो गया सिस्टमिक सर्कुलेशन से मूव करता है, जैसे कि लाइक ब्लड। ठीक है, टू आईसीएफ एंड ईसीएफ एंड अदर बॉडी, आईसीएफ इंट्रा सेलुलर फ्लूइड एंड ईसीएफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। देखो और अदर बॉडी यानी कि हर जगह ये मूव करता है, कहाँ से, सिस्टमिक सर्कुलेशन यानी कि ब्लड से, या आईसीएफ या ईसीएफ या अदर बॉडी हर जगह मूव करता है। देखो ईसीएफ और आईसीएफ क्या है वो देख लो पहले क्या होता है। तो ईसीएफ और आईसीएफ, देखो ईसीएफ क्या है, मान लीजिए हम लोगों ने पढ़ा भी है कि जैसे ये सेल है, ठीक, ये देखो सेल है, ये पूरे मतलब एक मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन के अंदर जो है ये सब सेल है। और सेल में देखो, सेल में थोड़ी सी जो जगह होती है, यहाँ हमने ज़्यादा जगह बना दी है, बट जो थोड़ी सी जगह होती है, अगर वहाँ पर जो हमारा फ्लूइड भरा हुआ है, वहाँ पर जो फ्लूइड भरा है उसे क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर। और जो हमारा सेल के अंदर होता है उसे क्या बोलते हैं, इंट्रा सेलुलर। ओके, आई होप आप सबको ये समझ में आएगा कि जो सेल के अंदर फ्लूइड होगा उसे इंट्रा सेलुलर, और जो सेल के बाहर ये जो एक स्पेस होता है, ठीक, पैरा सेलुलर स्पेस भी बोलते हैं, या वैसे स्पेस है जो स्पेस है इसे, उसे बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। वहाँ पर जो फ्लूइड भरा होगा उसे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहते हैं। देखो हाई टू लो मूवमेंट, यहाँ पर भी हाई टू लो मूवमेंट ही होता है इसमें। ठीक है, देखो क्या हुआ कि ड्रग ड्रग लिए, एब्जॉर्ब हुई कहाँ, हमारे ब्लड में, अब ब्लड से डिस्ट्रीब्यूट हो गई कहाँ कहाँ, टिश्यू, रिसेप्टर, आर्गन सिस्टम, कहीं भी अदर बॉडी, हर जगह वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई। तो ये इतना समझ में आया डिस्ट्रीब्यूशन में, इतना लिख देने का कि वो क्या हुआ कि ब्लड के द्वारा हर जगह मतलब सर्कुलेट हो रहा है और मूव्स बाय सिस्टमिक सर्कुलेशन टू द आईसीएफ एंड ईसीएफ एंड अदर बॉडी। और ये डायग्राम बना देना है, डायग्राम में मतलब सेल दिखा देना, बाहर और अंदर, इंटर सेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर, और मूवमेंट कैसे कर रहा है वो यहाँ पर दर्शा देना है। तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन। और अब उसके हम देख लेते हैं फैक्टर अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो देखो इट इज आल्सो डिपेंड ऑन मेनी फैक्टर्स, मतलब ये कई फैक्टर्स पे डिपेंड होता है। देखो फर्स्ट इज द रेट ऑफ ब्लड फ्लो, जाहिर सी बात है कि अगर ब्लड फ्लो हाई होगा, ये है कि गाड़ी अगर तेज चल रही तो आपकी डिलीवरी जल्दी हो जाएगी। ठीक है, तो व्हेन ब्लड फ्लो इज हाई देन मोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग, मोर डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि
ब्लड फ्लो हाई है तो जो हमारा ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन है वो जल्दी से जल्दी और मतलब ज़्यादा होगा। ठीक है। अब देखो दूसरा क्या है, लिपिड नेचर और लिपोफिलिसिटी। ठीक, लिपिड नेचर और लिपोफिलिसिटी। देखो सेल मेम्ब्रेन हमारा क्यों लिपिड नेचर का है, और जो सो लिपोफिलिसिटी इज मोर देन हाई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग एंड इट वाइस वर्सा। देखो लिपोफिलिसिटी यानी कि लिपिड नेचर का अगर ड्रग है तो डिस्ट्रीब्यूशन उसका ज़्यादा से ज़्यादा होगा, बट अगर वो लिपोफिलिक नहीं है तो थोड़ा सा उसका कम हो जाता है। ओके। अब देखो कैपिलरी, कैपिलरी या टिश्यू परमिबिलिटी, हाई कैपिलरी परमिबिलिटी देन मोर ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, ड्रग मालिक्यूलर साइज, और ये भी पता है कि ज़्यादा बड़ी रही तो जल्दी नहीं होगा, छोटी रही तो वो होगा। ठीक है, एंड इट वाइस वर्सा ही इसमें देख सकते हैं। ओके। सो अब हम लोग देखते हैं वॉल्यूम ऑफ, और फिफ्थ नंबर पे हम लोगों का है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, हाई वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन देन हायर ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, और फिर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, देखो इसमें ये मतलब समझ रहा है कि जैसे कि जो हमारा ड्रग है, ठीक, ज़्यादा जितना ज़्यादा ड्रग हम लेंगे उतना ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन होगा। याद है ना कि थोड़ा सा अगर ड्रग लें तो इसका ये अब समझो कि बहुत ज़्यादा ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। जितना ज़्यादा ड्रग उतना ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन। ओके। फिजिकल बैरियर है, सब बैरियर होता है कुछ उसको क्रॉस करने के लिए, क्रॉस जल्दी नहीं होता, जैसे कि बीबीबी होता है, ब्लड ब्रेन बैरियर, प्लेसेंटल बैरियर, ब्लड टेस्टिस बैरियर, ये कुछ बैरियर्स हैं। ठीक है। अब इसमें देखो एक सातवां आता है जो इफेक्ट डालता है, प्रोटीन बाइंडिंग। ठीक है, देखो प्रोटीन बाइंडिंग क्या होता है कि जब हम ड्रग्स लेते हैं वो ब्लड में जाता है, ब्लड में अगर प्रोटीन है, कोई एल्बुमिन है या अल्फा ग्लाइकोप्रोटीन है, तो किसी से भी लिपोप्रोटीन है, किसी से अगर बाइंड अप कर लिया, बाइंड अप कर लेता है तो देखो मेनी ड्रग बाइंड टू प्लाज्मा प्रोटीन। ठीक, प्लाज्मा प्रोटीन से जब बाइंड अप कर लिए, ये देखो सबकी जगह थोड़ा थोड़ा लिख दिया गया है कि वीक एसिड ड्रग्स जो है और न्यूट्रल ड्रग्स बाइंड टू एल्बुमिन, और वाइल्ड बेसिक ड्रग्स बाइंड टू ये अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन। सो हाई प्रोटीन बाइंडिंग देन लेस ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। ये होता है ना कि अगर बीच में कोई पकड़ ले किसी को तो वो बेचारा आगे पहुंच नहीं पाएगा, तो आगे पहुंच नहीं पाएगा, सो जब वो आगे पहुंच नहीं पाएगा तो वहीं पर रुक जाएगा, तो यानी कि वो अपने टारगेट साइट तक नहीं पहुंच पाता, इसलिए कि प्रोटीन थोड़ा सा रुकावट का काम करते हैं। ओके। अब देखो ये हमारा यहाँ पर क्लियर होता है डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, फैक्टर अफेक्टिंग हो गया और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हो गया, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब दूसरा हम लोग देखते हैं मेटाबॉलिज्म। ओके, तो शुरू करते हैं मेटाबॉलिज्म। देखो मेटाबॉलिज्म जो है, ठीक, इट आल्सो नोन एज ए बायो ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, क्या इसको हम बायो ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से भी जानते हैं। इट मीन्स केमिकल अल्टरेशन ऑफ द ड्रग इन द बॉडी। देखो इसका मतलब क्या है, केमिकल अल्टरेशन यानी कि केमिकल का चेंज होना ऑफ द बॉडी, ड्रग इन द बॉडी, किसका ड्रग का, किसमें, हमारे बॉडी में, यानी कि हमारे बॉडी में ड्रग का चेंज होना या ड्रग का केमिकल चेंज होना या स्ट्रक्चर ही कुछ चेंज होगा, तो उसको क्या हम लोग बोलेंगे इसमें मेटाबॉलिज्म, मतलब उसका मतलब ये हो गया। ठीक है, इट इज नीडेड टू नॉन पोलर कंपाउंड कन्वर्ट इनटू पोलर कंपाउंड। इसमें देखो जरूरत होती है जो नॉन पोलर कंपाउंड होते हैं उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, पोलर कंपाउंड। ओके, so that they are not reabsorbed in the renal tubules and are excreted, so that they are not reabsorbed in the renal tubules and are excreted। देखो इन सबका दोनों लाइन का मतलब ये निकलेगा कि जैसे नॉन पोलर जो कंपाउंड है, या बोल सकते हैं कि लिपिड सॉल्युबल जो कंपाउंड होते हैं, वो जल्दी, मतलब लिपिड सॉल्युबल कंपाउंड को वाटर सॉल्युबल कंपाउंड में कन्वर्ट होना पड़ता है, सो पोलर कंपाउंड यहाँ पर है ना पोलर, तो जो नॉन पोलर है उनको पोलर में, यानी कि लिपिड सॉल्युबल को इन सॉल्युबल इन लिपिड उसमें कन्वर्ट होना पड़ेगा, तब वो जाके रेनल ट्यूब्यूल्स में कोई दिक्कत नहीं करेगा और इजीली से एक्सीट आउट हो जाएगा और रीअब्जॉर्ब नहीं होगा। ठीक है, अगर वो कन्वर्ट नहीं होगा तो फिर रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस चालू होने लगती है। ठीक है, देखो यहाँ पर लिखा भी गया है कि लिपिड सॉल्युबल टू कन्वर्ट इनटू, यहाँ पर कन्वर्ट लिख सकते हैं, कन्वर्ट वाटर सॉल्युबल। ठीक है, अब देखो द प्राइमरी साइट फॉर ड्रग मेटाबॉलिज्म, ड्रग मेटाबॉलिज्म प्राइमरी साइट देखो लीवर, सबसे पहले लीवर का नाम आता है, फिर किडनी, फिर इंटेस्टाइन, लंग्स, प्लाज्मा, ये सब इसके कुछ साइट्स हैं जहाँ पर ड्रग मेटाबॉलिज्म होता है। ओके, अब देखो बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग्स में टू लीड द फॉलोइंग स्टेप्स। देखो ये 3 स्टेप्स इसमें बताया गया है जो बुक्स में हमारे दिए हैं, तो 3 स्टेप्स हैं। तो फर्स्ट देखो इनएक्टिवेशन, यानी कि मोस्ट ड्रग इनएक्टिवेशन क्या है वो हम लोग देखते हैं कि
मोस्ट ड्रग एंड देयर एक्टिव मेटाबोलाइट आर कन्वर्ट इन इनएक्टिव लेस एक्टिव फॉर्म। जो ज़्यादा से ज़्यादा ड्रग होती हैं, देखो वो जो मेटाबोलाइट्स होते हैं, जो एक्टिव मेटाबोलाइट्स होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, इनएक्टिव में, ठीक है, या लेस एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जो एक्टिव मेटाबोलाइट्स, देखो एक्टिव मेटाबोलाइट्स फॉर्म एन एक्टिव ड्रग, और मोस्ट ड्रग्स हैव बीन फाउंड टू बी पार्शियली कन्वर्टेड टू वन और मोर एक्टिव ड्रग। यहाँ देखो पार्शियली कन्वर्टेड हो रहा है, यहाँ पर इनएक्टिव हो गया या लेस हो गया, यहाँ पर देखो पार्शियली कन्वर्टेड टू वन और मोर एक्टिव मेटाबोलाइट, किसमें, एक्टिव मेटाबोलाइट्स में, ठीक है। यहाँ पर इनएक्टिव हो गया या लेस एकदम हो जाता है, और यहाँ पर एक्टिव हो जाता है, ठीक है। और तीसरी प्रोसेस में देखो क्या होता है कि और तीसरी प्रोसेस में देखो क्या होता है, एक्टिवेशन ऑफ इनएक्टिव ड्रग। जो इनएक्टिव ड्रग होता है उसको इसमें एक्टिवेट कर दिया जाता है, किस कुछ ड्रग्स होते हैं जो उसको एक्टिवेट कर देते हैं, ठीक। देखो फ्यू ड्रग्स आर इनएक्टिव एज सच नीड कन्वर्जन इन द बॉडी टू वन और मोर एक्टिव मेटाबोलाइट सच अ ड्रग कॉल्ड अ प्रोड्रग। देखो ये कहीं कहीं पूछता है जीके मतलब जनरल नॉलेज में, तो इसको प्रोड्रग भी बोलते हैं, कि जो फ्यू ड्रग कुछ ड्रग्स होती हैं जो इनएक्टिव ड्रग को, देखो few drugs are inactive. As such, a need conversion in the body to more one or more active metabolites, such a drug called prodrug. ठीक है। अब देखो ये जो होता है मोर स्टेबल होता है, लेस साइड इफेक्ट, लेस टॉक्सिसिटी, बेटर बायो अवेलेबिलिटी। ओके, तो ये हो गया कुछ थ्री स्टेप और मेटाबॉलिज्म के बारे में। अब देखो इसमें जो हम लोगों को पढ़ना है फेज वन और फेज टू रिएक्शन के बारे में। देखो इसमें हम लोग रिएक्शन के बारे में ज़्यादा नहीं देखेंगे क्योंकि रिएक्शन हम लोग मेडिसिनल में देखने वाले हैं। सो इसमें केवल हेडिंग वाइज और थियोरेटिकल थोड़ा हम लोग देखते हैं। ओके, तो देखो बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन या मेटाबॉलिज्म रिएक्शन बोल सकते हैं इसको। तो देखो इसमें हम लोग मतलब टू पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया जाता है, फेज वन एंड फेज टू। और जो फेज वन है उसको बोलते हैं नॉन सिंथेटिक रिएक्शन, और जो फेज टू है उसको सिंथेटिक या कंजुगेशन रिएक्शन बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखो जो फेज वन है या नॉन सिंथेटिक रिएक्शन है उसमें देखो क्या होता है, देखो ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, साइक्लिजेशन, डिसाइक्लिजेशन, ठीक है। अब देखो जो ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है हम लोग पहले से पढ़े हैं कि देखो क्या होता है अभी बता रहे हैं। पहले ये देखते हैं कि लीवर सेल्स आर द मोस्ट कॉमन साइट्स फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ अ ड्रग मॉलिक्यूल, यानी कि जो हमारा लीवर है या हिपेटोसाइट सेल्स है वो क्या करें, यहाँ पर हिपेटोसाइट सेल्स भी लिख सकते हैं, हिपेटोसाइट यानी कि लीवर की सेल्स, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ड्रग ऑक्सीडाइज्ड होते हैं। यहाँ हम लोग पढ़े भी मेटाबॉलिज्म के सबसे ज़्यादा मेटाबॉलिज्म कहाँ पर होता है, लीवर में। तो लीवर में के हिपेटोसाइट सेल्स में, तो लीवर में ज़्यादा से ज़्यादा ड्रग क्या होते हैं, ऑक्सीडाइज होते हैं। द रिएक्शन इन्वॉल्व्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन का एडिशन होगा। ओके, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन का रिमूवल होगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा। ओके, रिडक्शन में क्या होगा, द प्रोसेस इन्वॉल्व द रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन एटम, दैट सिंपल, ये सब सिंपल है, ये एग्जांपल है यहाँ पर देखो। और हाइड्रोलिसिस है, इन हाइड्रोलिसिस a molecule of drug split into smaller molecule by attaching a water molecule, यानी कोई वाटर मॉलिक्यूल अटैच होगा, ठीक है। सो साइक्लिजेशन में देखो रहेगा, मतलब इसमें एक देखो दिस इज फॉर्मेशन रिंग स्ट्रक्चर, यानी कि ये रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है, यानी कि साइक्लिक स्ट्रक्चर बना लेगा, किससे, कोई स्ट्रेट रहेगा उससे ये साइक्लिक फॉर्म में बन जाएगा। ओके, और देखो डिसाइक्लिक यानी कि जो रिंग होता है उसको इसमें तोड़ता है। ओके, तो देखो इन दिस प्रोसेस इन्वॉल्व द ओपनिंग ऑफ द रिंग स्ट्रक्चर ऑफ द साइक्लिक ड्रग मॉलिक्यूल। तो ये इतना सिंपल है सर, इसमें कुछ है नहीं। और फेज टू रिएक्शन में हम लोग देखते हैं, तो इसमें इसको क्या बोलते हैं, सिंथेटिक रिएक्शन या कंजुगेशन रिएक्शन। देखो इसमें थोड़ा सा लिखने में हम लोग क्या लिख सकते हैं थियरी में, कि द रिएक्शन इन्वॉल्व्स कंजुगेशन ऑफ द ड्रग, द रिएक्शन इन्वॉल्व्स कंजुगेशन ऑफ द ड्रग और इट्स फेज फर्स्ट मेटाबोलाइट्स विथ एन एंडोजीनियस सबस्ट्रेट, किसके साथ, its phase first metabolite with an endogenous substrate, okay, form a polar highly ionized organic acid, ये फॉर्म करेगा पोलर हाईली आयोनाइज्ड ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। इजिली एक्सक्रीटेड इन यूरिन, हाई एनर्जी रिक्वायर्ड, फास्ट प्रोसेस,
ये फास्ट प्रोसेस होता है अगर कंपैरिजन करेंगे फर्स्ट वाले से। इसमें हाई एनर्जी रिक्वायर्ड होती है और यूरिन में इजीली एक्सीट आउट हो जाता है, ठीक है। अब देखो कुछ रिएक्शंस है इसमें, ग्लूकुरोनाइड कंजुगेशन, एसिटाइलेशन, मेथाइलेशन, सल्फेट कंजुगेशन, ग्लाइसिल कंजुगेशन और ग्लूटाथायोन कंजुगेशन, राइबोन्यूक्लियोसाइड या न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस। ओके, ये मतलब फेज 2 के रिएक्शंस हैं। अब देखो इसको कुछ फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं वो देख लेते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग में देखो इनहिबिटर्स पहले हैं, ठीक है। जो इनहिबिटर्स होते हैं देखो क्या करेंगे, सम ड्रग्स लाइक ओमिप्राजोल, एक एग्जांपल यहाँ पर लिया गया है ओमिप्राजोल। तो देखो कैन इनहिबिट एंजाइम दैट मेटाबोलाइट अ ड्रग, देन मेटाबॉलिज्म ऑफ एडमिनिस्टर्ड ड्रग डिक्रीज, ठीक है। देखो ओमिप्राजोल कैन इनहिबिट, यानी कि जो ओमिप्राजोल होगा, मतलब कुछ ड्रग्स हैं, बस इसमें एक एग्जांपल लिया गया ओमिप्राजोल। तो वो क्या करेगा, कैन इनहिबिट एंजाइम दैट मेटाबोलाइज अ ड्रग। ओके, कैन इनहिबिट एंजाइम्स, यानी कि वो उस एंजाइम को जाकर इनहिबिट करेगा दैट मेटाबोलाइज द ड्रग, यानी कि जो ड्रग को मेटाबोलाइज करते हैं उन एंजाइम को भी इनहिबिट कर देता है। देन मेटाबॉलिज्म ऑफ एडमिनिस्टर्ड ड्रग डिक्रीज, जब उसको रोक देगा तो जो हमारा ड्रग, मतलब जो हम लिए हैं, तो ड्रग का मेटाबॉलिज्म वो डिक्रीज होने लगेगा, ठीक है। लीड्स टू इंक्रीज इन ड्यूरेशन ऑफ इट्स एक्शन, अब जब धीरे धीरे उसका मेटाबॉलिज्म डिक्रीज होगा या धीरे हो जाएगा तो उसके एक्शन में भी ज़्यादा टाइम लगेगा। ओके, और स्टिमुलेटर्स, देखो सम ड्रग्स लाइक phenobarbital, okay, phenobarbital can increase the activity of enzyme that metabolites a drug, और ड्रग जो मेटाबोलाइट्स हो जाते हैं, ठीक है। एज एज भी मायने रखता है। एज जैसे कि मान लीजिए किसी बच्चे का अगर पूरा अच्छे से सिस्टम उसका डेवलपमेंट नहीं है तो वहाँ पर जल्दी से मेटाबॉलिज्म ड्रग का नहीं हो पाएगा अगर कंपैरिजन करें तो अडल्ट से, ठीक है। और जेंडर देखो, फास्ट मेटाबॉलिज्म इन मेल कंपेयर टू फीमेल। ओके, और फिर देखो यहाँ पर है स्पीसीज। स्पीसीज से देखो क्या आता है कि एट्रोफिन इजिली मेटाबोलाइज इन रैबिट। एक नहीं, यहाँ पर कई ड्रग्स हैं, बट यहाँ पर हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया है एट्रोफिन इजिली मेटाबोलाइज इन रैबिट, यानी कि जो रैबिट होते हैं उसमें जो एट्रोफिन होता है वो इजिली मेटाबोलाइज हो जाता है, जैसे कि उसमें एंजाइम पाया जाता है एट्रोफिनेज, तो वहाँ पर ये उस एंजाइम की मदद से इजिली मेटाबोलाइट्स हो जाता है। बट ह्यूमन में ये नहीं पाया जाता है, इसलिए ये ह्यूमन में जल्दी नहीं, मतलब होता ही नहीं ह्यूमन, ठीक है, मेटाबोलाइट नहीं होता है। अब उसके बाद देखो जेनेटिक्स, यानी डिफिशियंसीज ऑफ एंजाइम इफेक्ट ऑन द ड्रग मेटाबॉलिज्म। अब ये होता है जेनेटिक होता है, कुछ अगर वो एंजाइम नहीं प्रेजेंट है, जैसे वो ग्लूकोज से रहता तो ग्लूकोज में कुछ एक एंजाइम आता है, वो अगर प्रेजेंट नहीं रहता तो अच्छे से मेटाबॉलिज्म भी नहीं होता है। तो जेनेटिक्स भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है इसमें। और बॉडी टेम्परेचर अगर बढ़ा है, मतलब बढ़ रहा है, तो उस समय मतलब अगर बॉडी टेम्परेचर बढ़ रहा है तो अपना मेटाबॉलिज्म भी बढ़ेगा किसका, ड्रग का, ठीक है। और घटेगा तो वो भी घटेगा। अब हम लोगों का तीसरा टॉपिक आता है एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स, ठीक है। दो टॉपिक कवर हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेटाबॉलिज्म, और तीसरा टॉपिक आता है एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स। तो देखो एक्सक्रीशन क्या है। अब देखो खाना खा लिए तो अब वो उसको बाहर हम ना निकालें तो पता चला दूसरे तीसरे दिन तो अच्छे खासे हम लोग बेहोश पड़े होंगे। तो इसलिए अगर कुछ खा रहे हैं तो उसको निकालना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पर अगर ड्रग्स हम ले रहे हैं तो ड्रग्स को भी निकालना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ड्रग्स निकालेंगे नहीं तो अगर एक्यूमुलेट हुआ तो कुछ ना कुछ टॉक्सिक काज ज़रूर करेगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स देखने वाले हैं, ठीक है। अब एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग में देखो एक दो पॉइंट है वो पहले हम देख लेते हैं। तो एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस ऑफ सिस्टमिकली एब्जॉर्ब ड्रग, यानी कि जो हमारी ड्रग एब्जॉर्ब है, ठीक है, वो पास हो रही है। अब पास होते होते वो बाहर निकल जा रही है, ठीक है। ड्रग एंड देयर मेटाबोलाइट्स आर एक्सक्रीटेड इन, जो ड्रग्स होता है या उसके कुछ मेटाबोलाइट्स होते हैं वो देखो कुछ रूट से, जो रूट दिए गए हैं यहाँ पर, वो उन माध्यम से निकलते हैं, ठीक है। देखो फर्स्ट इधर यूरिन के माध्यम से मतलब निकलते हैं, ठीक। देखो यूरिन से इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैनल ऑफ एक्सक्रीशन फॉर मेजोरिटी ऑफ ड्रग्स, यानी कि यहाँ से ज़्यादा हमारी ड्रग निकलती है या मेटाबोलाइट्स यहाँ से निकलता है, ठीक। ड्रग एक्सक्रीशन इन यूरिन अकर्स बाय द किडनी। ओके,
और देखो दूसरे नंबर पे फिकस से भी निकलता है। एक्सेल है, और एक्सेल्ड एयर में देखो गैसेस एंड वोलाटाइल लिक्विड्स आर एलिमिनेटेड बाय लंग्स, यानी कि जैसे हम छींकते हैं, जब छींकते हैं तो देखा होगा आप लोगों ने, थोड़ा ना थोड़ा ड्रॉपलेट आता है, लिक्विड ड्रॉपलेट आता है, उस माध्यम से भी कभी न कभी वो धीरे धीरे मतलब निकलता है, ठीक है। और फोर्थ में देखो सलाइवा एंड स्वेट, और स्वेट से सबको पता पसीने से भी निकलता है, और सलाइवा स्पुटम से, जैसे खांसते हैं तो स्पुटम भी निकलता है, तो उस जरिए से निकलता है ड्रग। और मिल्क, मिल्क के माध्यम से देखो ये बहुत मतलब नॉट इम्पोर्टेंट फॉर मदर ड्रग एक्सक्रीशन इन मिल्क, यानी कि जो ड्रग्स निकल रही है ज़्यादा इंपॉर्टेंट या ज़्यादा मैटर नहीं करता किसके लिए, मदर के लिए, बट वो जब बेबी होता है वो सक करता है, मतलब मिल्क के लिए वो सक करता है, ठीक है। तो वो ड्रग जो निकलने वाला है, अगर निकल रहा है ड्रग, तो वो रिसीव करता है कौन, इन्फेंट। तो वहाँ पर कुछ दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए एक डायग्राम है, ये डायग्राम याद कर लीजिए। यहाँ पर देखिए एक किडनी है, ठीक, और किडनी है, यहाँ पर लीवर है, ये आपका फिकस से निकल रहा है, ठीक। यहाँ पोर्टल वेन है, ये बाइल डक्ट जा रही है। और यहाँ पर देखो क्या है, इंटेरोहेपेटिक साइक्लिक साइक्लिंग ऑफ ड्रग्स, ठीक है। और डीजी का मतलब यहाँ पर जो हम लोगों ने डीजी लिखा है, तो यहाँ पर ड्रग ग्लूकोरोन आइडिया रहेगा, ठीक है, और डी ड्रग्स रहेगा, ठीक। तो ये हो गया एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग। और इसको कुछ फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग जो है, देखो क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग, मॉलिक्यूलर वेट, यानी कि ज़्यादा होगा तो दिक्कत होगी। लिपिड सॉल्युबिलिटी, ज़्यादा जितना होगा तो उतना ज़्यादा अच्छा होगा। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, रेनल ब्लड फ्लो, बाइंडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्रग्स, और दूसरा ड्रग रेनल क्लियरेंस। अदर फैक्टर्स, देखो अदर फैक्टर्स में क्या दिया है, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ ड्रग्स, ब्लड फ्लो टू द किडनीज, पीएच ऑफ यूरिन, प्रेजेंस ऑफ डिजीज, ये सब फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग एक्सक्रीशन के, ठीक है।